Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 3 of this new series that is the PIC microcontroller. तो PIC microcontroller का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है. तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, FSR दैट इज द फाइल सिलेक्शन रजिस्टर एंड देन नेक्स्ट है INDF. ओके, इनडायरेक्ट थ्रू FSR बोलते हैं इसको. देन PCLAD क्या होता है, देन PCL क्या होता है, और उसके बाद हम लोग कुछ पिन डायग्राम्स भी देखेंगे. ओके, जो इसके PIC के पिन डायग्राम्स. ओके, वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे. देन नेक्स्ट अभी फर्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है. तो ये हमारा FSR दैट इज़ अ फाइल सिलेक्शन रजिस्टर जिसको हम लोग बोलते हैं. उसी में एक और सब टॉपिक्स होगा इनडायरेक्ट. ओके, डेटा मेमोरी एक्सेस पॉइंटर भी बोलते हैं उसको. ओके, FSR एक्चुअल में एक पॉइंटर की तरह काम करता है. सो FSR इज़ द पॉइंटर यूज्ड फॉर इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग. मतलब इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग जब हम करते हैं तभी हमें FSR की ज़रूरत पड़ती है. जो एक्चुअल में रजिस्टर फाइल्स को ये पॉइंटर करता है. इट मस्ट बी नोटेड दैट in PIC every instruction that can be used for direct addressing may also be used in a different way for indirect addressing. मतलब PIC में ऐसा रहता है कि जो इंस्ट्रक्शन हम डायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं वही हम लोग बाद में इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. बस इसमें एक डिफरेंस रहता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. उसमें क्या है, वन हैज़ टू राइट द एड्रेस बाइट इन FSR एंड देन यूज़ INDF इन द इंस्ट्रक्शन. मतलब इनडायरेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम डायरेक्ट उसको एक्सेस नहीं करते. हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको FSR का से राइट करेंगे, उसका एड्रेस रहेगा बाइट, वो FSR में लिखेंगे. उसके बाद हम INDF इंस्ट्रक्शन पे हम लोग जो कुछ कमांड देना है वो देंगे. ओके, तो INDF पे देंगे तो क्या करेगा, FSR को जिसको पॉइंटर किया है FSR ने वहाँ पे वो एक्सेस करेगा. थस FSR पॉइंट्स टू डिजायर्ड मेमोरी लोकेशन. इसलिए FSR हमें जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करना है उससे पॉइंटर करेगा. तो यहाँ पे देखो एक डायग्राम दिखाया गया है डायरेक्ट एड्रेसिंग का. तो डायरेक्ट एड्रेसिंग में एक्चुअल में क्या रहता है, ये 6 बिट्स ऑपकोड के रहते हैं और 2 बिट्स यहाँ पे स्टेटस रजिस्टर के. ओके, RP0 और RP1 ऐसे 2 बिट्स रहेंगे. वो एक्चुअल में बैंक सिलेक्ट का काम करेंगे. जो बैंक 0 बैंक 1 वो सब बैंक्स रहेंगे उसको सिलेक्ट करने का काम करेंगे. एंड देन ये जो है इनडायरेक्ट में उसमें भी कैसे 2 बैंक्स रहेंगे, बैंक 1 बैंक 2, बैंक 0 और बैंक 1 ऐसे रहते हैं. तो उसमें से ये भी देखो 7 बिट्स है वो FSR में रहेंगे. जो स्टार्टिंग के बिट्स है पूरा FSR का रहेगा. और उसके बाद एक स्टेटस रजिस्टर का बिट है, यहाँ पे IRP लिखा हुआ है, वो एक्चुअल में RP0 भी रहता है, उसको RP0 भी बोलते हैं. तो वो स्टेटस रजिस्टर का बिट है, तो वो बैंक सेलेक्ट का काम करते हैं. ओके, ये एक्चुअल में FSR का पूरा डिस्क्रिप्शन है. अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, दैट इज़ अबाउट INDF. तो INDF एक्चुअल में क्या है, इनडायरेक्ट थ्रू FSR. तो मतलब क्या है, FSR को हम पॉइंटर की तरह यूज़ करेंगे एंड देन INDF इंस्ट्रक्शन हम लोग यूज़ करेंगे. ओके, सो INDF स्टैंड्स फॉर इनडायरेक्ट थ्रू FSR. दिस इज नॉट अ फिजिकल रजिस्टर. मतलब INDF कोई फिजिकल रजिस्टर नहीं है. ओके, एड्रेसिंग INDF रजिस्टर विल कॉज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग. इसलिए हम INDF रजिस्टर पे अगर कुछ भी हम लोग एड्रेसिंग करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होता है. थस द मीनिंग ऑफ INDF कैन बी थॉट एज FSR. मतलब यह देखो ब्रैकेट में FSR लिखा गया है. इसका मतलब क्या है कि ब्रैकेट इंडिकेट इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए वैसा ब्रैकेट बना के रखा हुआ है FSR को. एनी इंस्ट्रक्शन यूजिंग INDF रजिस्टर एक्चुअली एक्सेसेस द रजिस्टर पॉइंटेड बाय द FSR. ओके, तो मतलब जो INDF पे हम लोग अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको INDF यूज़ करके, तो फिर क्या करेगा, वो एक्सेस क्या करेगा, जहाँ पे FSR पॉइंटेड किया होगा वो ये रजिस्टर को एक्सेस करेगा. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ एरे हैंडलिंग. ओके ना, एरे हैंडलिंग अगर करेंगे इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव इनडायरेक्ट एड्रेसिंग. वहाँ पे हमें इनडायरेक्ट एड्रेसिंग की जरूरत पड़ती है. द एरे एड्रेस रजिस्टर कैन बी इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड टू पॉइंट द रिक्वायर्ड लोकेशन इन एरे. FSR इज़ वन सच एड्रेस रजिस्टर. ओके, FSR हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं. ड्यू टू INDF, अगर INDF हम यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ पॉसिबल टू इनडायरेक्टली एड्रेस ए रैम लोकेशन. ओके, अगर हम INDF यूज़ कर रहे हैं तो हमें पॉसिबल है रैम लोकेशन यूज़ करना. फॉर एग्जांपल टू क्लियर द रैम लोकेशन G20H द प्रोग्राम वुड बी एज फॉलो. देखो नीचे दिखाया गया, अगर हमें एक रैम लोकेशन उन्होंने दिखाया, मतलब हमारे जो जितने मेमोरी लोकेशन है उसमें से 20H मेमोरी लोकेशन लिया और उसको उनको क्या करना है, पूरा क्लियर करना है. क्लियर करने के लिए प्रोग्राम नीचे लिखा गया है, देखो क्या लिखा है, मूव LW 0x20. तो 0x जो लिखा है वो एक्चुअल में हेक्साडेसिमल्स के लिए हम लोग लिखते हैं ऐसे. अभी 0x इनिशियल पॉइंटर टू रैम, तो हमने अभी इनिशियलाइज किया है, मतलब मूव LW, L मतलब लोड करना. ओके, और W रजिस्टर हमारा जो हम वर्किंग रजिस्टर का काम करते हैं वो.
तो अभी हम लोग 20H को अभी लोड कर दिया है, ओके। इनिशियलाइज पॉइंटर हमारा उधर गया। देन मूव WF FSR। अभी देखो FSR यूज़ किया है। FSR कहाँ यूज पॉइंटेड किया है? जहाँ पे W है वो। तो W कहाँ पे था? 0x20H क्या 20H को अभी FSR ने पॉइंट आउट किया है, ओके ना। पॉइंटर गया है 20H लोकेशन पे। नाउ क्लियर INDF लिखा है अभी। INDF मतलब एक्चुअली कहता है इनडायरेक्ट टू FSR। मतलब FSR जिसको पॉइंटर कर रहा है वहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन वर्क करेगा। मतलब यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है तो क्लियर करेगा, क्या करेगा? INDF रजिस्टर को क्लियर नहीं करेगा, वो क्लियर करेगा उस लोकेशन को जहाँ पे FSR ने पॉइंटर किया हुआ है। तो FSR ने पॉइंटर किया 20H लोकेशन पे, तो 20H लोकेशन को पूरा क्लियर करेगा। CLRF INDF इंस्ट्रक्शन नाउ कैन बी थॉट ऑफ समथिंग लाइक के CLRF FSR। CLRF FSR जो है क्लियर फाइल FSR जो काम करता है वही काम अभी CLRF INDF कर रहे हैं। Meaning that the contents of the RAM location pointed by FSR are cleared. Now if it's tried to read the INDF register, it will read 00H itself indirectly. Okay. अगर हम लोग उसके बाद फिर अगर मेमोरी लोकेशन चेक करते हैं तो वो टाइम पे हमें क्या मिलेगा? 00H वहाँ पे मिलेगा, ओके। तो ये एक्चुअल में इनडायरेक्ट थ्रू FSR का वर्किंग है, पूरा इस तरह से काम करता है वो, ओके। अभी नेक्स्ट देखते हैं। देखो अभी टू गेट अ बेटर फील, अगर इसका बेटर फील हमें लेना है INDF का, तो एक्चुअल में हमें समझना पड़ेगा ये कैसे रहता है। तो कंसीडर द रजिस्टर ऑफ फाइल स्ट्रक्चर ऑफ PIC 16C XX 16C XX की जो सीरीज़ है उसमें का ये दिखाया गया है। देखो इसमें क्या क्या है? कंसिस्ट ऑफ 2 रजिस्टर बैंक्स, उसमें 2 रजिस्टर बैंक्स है जो 128 बाइट्स के। उसमें देखो कितना है? बैंक 0 जो है वो एक्चुअल में 00H से लेके 7FH, ओके ना। ये पूरा पार्ट है वो बैंक 0 का है, ओके। और बैंक 1 है वो क्या है? ATH to FFH, ओके, FFH, ओके, ऐसा है। देन बिट RP0 जो है स्टेटस रजिस्टर का, वो एक्चुअल में डिसाइड करता है कि बैंक 0 है या बैंक 1, ओके। वो कौन बिट RP0 वहाँ पे डिसाइड करता है। देन इन एन इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्टली एड्रेसिंग द रजिस्टर फाइल द लोअर 7 बिट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन आर जीरोस। देखो यहाँ पे दिखाया गया लोअर 7 बिट्स से वो जीरोज है, ओके। देन यहाँ पे देखो क्या है? इंडिकेटिंग द यूज ऑफ FSR एज पॉइंटर। नाउ 7 बिट्स फ्रॉम FSR एंड एन 8 बिट कमिंग फ्रॉम द स्टेटस रजिस्टर, ओके। मतलब 7 बिट्स है FSR के, देन 8 बिट है जो हमें स्टेटस रजिस्टर से मिलेगा, वो 8 बिट इनडायरेक्ट एड्रेस पूरा क्रिएट हो जाता है। Then the 8-bit address has to return in FSR using direct addressing prior to its use for indirect addressing। मतलब क्या रहता है? जो 8 बिट का जो एड्रेस क्रिएट होता है जो FSR में हम लोग लिखते हैं, ओके ना, उससे हम लोग डायरेक्ट एड्रेसिंग भी करते हैं और हम इनडायरेक्टली भी वही यूज़ कर सकते हैं। फर्दर इट मस्ट बी डन इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेटस रजिस्टर बिट RP0। और ये सब कैसे होता है? विदाउट RP0, ओके ना। ये स्टेटस रजिस्टर यूज़ नहीं करेंगे हम लोग उसके इंडिपेंडेंटली। सेवरल रजिस्टर इंक्लूडिंग INDF नेमली स्टेटस, PCL, FSR, PCLAT, इंटकॉन आर एड्रेसेबल फ्रॉम आइदर बैंक 0 और बैंक 1, ओके। तो ये जो कुछ उसने रजिस्टर बताए गए कि क्या स्टेटस है, रजिस्टर PCL है, FSR है, PCLAT है, इंटकॉन है, ये सब एक्चुअल में क्या है? एड्रेसेबल है। कहाँ पे? तो बैंक 0 और बैंक 1 में, ओके, दोनों के लिए भी है, एड्रेसेबल है। देन नेक्स्ट क्या है हमारा जो है वो लिखा है ऑल दिस रजिस्टर्स हैव देयर एड्रेसेस रीचेबल विद इन 7 बिट्स ऑफ एड्रेस इंडिपेंडेंट ऑफ बिट, ओके। तो ये सब रजिस्टर्स है वो एक्चुअल में कैसे यहाँ पे एड्रेसेबल है। देन अभी नेक्स्ट देखते हैं। देखो हमने यहाँ पे ये रजिस्टर बैंक्स का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है पूरा, ये हमारा पूरा FSR है, ओके। यहाँ पे भी वही दिखाया हुआ है, FSR का सबने बिट 0 किया हुआ है। देखो उसके 6 बिट जो रहेंगे वो FSR का काम करेंगे और 7 बिट्स रहेंगे वो FSR में रहेंगे और 8 बिट जो रहेगा वो एक्चुअल में स्टेटस रजिस्टर से आएगा। इस तरह से वो बनेगा सब, पूरा स्ट्रक्चर उस तरह से यहाँ पे बनाया गया है। देन यहाँ पे जो ऊपर के साइड है वो बैंक 0 है, ये जो ऊपर का पार्ट है पूरा ये पूरा बैंक 0 का है, ओके। और ये नीचे का पार्ट है पूरा वो बैंक 1, ओके। इस तरह से ये डिवाइड किए गए रजिस्टर बैंक्स 2 बैंक इसमें 8 बिट रजिस्टर बैंक्स। तो एक्चुअल में
दो पार्ट्स में वो डिवाइड किया गया, बैंक 0 एंड बैंक 1। नेक्स्ट देखते हैं पीसी लैच, और उसको ये भी बोलते हैं कि प्रोग्राम काउंटर लैच। ओके, तो एक्चुअल में क्या, ये एक्चुअल में प्रोग्राम काउंटर का ही पार्ट है। ओके, तो क्या है, पीसी लैच कैन बी इंडिपेंडेंटली रीड और रिटर्न लाइक एनी अदर रजिस्टर। जो पीसी लैच है वो एक्चुअल में क्या है, इंडिपेंडेंटली वो वहाँ पे रीड और राइट दोनों फंक्शन कर सकते हैं रजिस्टर के अंदर। देन पीसी लैच इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोग्राम काउंटर एंड इज ए सेपरेट एंटिटी। ओके, तो प्रोग्राम काउंटर से डिफरेंट है, पर प्रोग्राम काउंटर का ही पार्ट है, पर अलग एंटिटी है। ओके, लेकिन क्या, यूज़ ऑफ पीसी लैच इज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे पीसी लैच का देखो यहाँ पे यूज़ बताया गया है, पीसीएल वी कॉज द कंटेंट्स ऑफ पीसी लैच टू बी ट्रांसफर टू द 13 बिट प्रोग्राम काउंटर। ओके, तो देखो यहाँ पे ये जो है ये पीसीएल है और ये पीसी लैच है। ओके, और ये पूरा मिला के प्रोग्राम काउंटर बनता है 13 बिट्स का। तो यही चीज़ है। ओके, तो इसमें हमें पीसी लैच में यही चीज़ सीखने को मिलेगी कि ये एक्चुअल में प्रोग्राम काउंटर का ही पार्ट है। जो पीसी लैच मतलब उसके हायर बिट्स जो है, 5 जो हायर बिट्स बनेंगे, D8 D9 D10 D11 D12। ओके, ऐसे वो 5 बिट्स पीसी लैच का काम करते हैं। ओके, पीसी लैच कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है पीसीएल। तो पीसीएल देखो इसका नाम में बताया गया है कि इट इज़ द लोअर बाइट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर, जो हमने अभी देखा था वो। ओके, लोअर बाइट जो है प्रोग्राम काउंटर की मतलब 0 to 7, यहाँ पे है पीसीएल। द पीक प्रोग्राम काउंटर इज 13 बिट वाइड। तो पीक का जो प्रोग्राम काउंटर है वो एक्चुअल में 13 बिट वाइड है। हमने देखा था 0 to 12 है, मतलब 13 बिट वाइड। एज सीन अर्लियर राइट टू पीसीएल कॉजेस पीसी लैच कंटेंट्स टू बी ट्रांसफर। मतलब जब हम पीसीएल में कुछ लिखेंगे, ओके ना, डेटा, तभी अगर पीसी लैच के कंटेंट्स ट्रांसफ़र होते हैं प्रोग्राम काउंटर में हायर बिट लोकेशन पे ऑटोमेटिकली। ओके, मतलब पीसीएल में अगर हम लोग कभी करते हैं कि कोई अगर लिखेंगे कुछ भी हम लोग अगर डेटा, तो वो टाइम पे क्या होगा, वो पीसी लैच के में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। द प्रोग्राम काउंटर ऑफ 16C 6X। ओके, प्रोग्राम काउंटर ऑफ 16C 6X सीरीज है जो इज एसोसिएटेड विथ एन 8 लेवल स्टैक। उसमें 8 लेवल स्टैक से, देखो यहाँ पे दिखाया गया है 8 लेवल स्टैक्स, ये सब है 8 लेवल्स के स्टैक से। ओके, उससे ज़्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं रहते। द ऑपरेशन ऑफ स्टैक इज सिमिलर टू एनी अदर माइक्रो कंट्रोलर। मतलब स्टैक मतलब क्या रहता है, तो जहाँ पे जो सब रूटीन हम लोग लेंगे तो उसके एड्रेसेस वहाँ पे स्टोर होते थे। तो देखो क्या लिखा है, द प्रोग्राम काउंटर ऑलवेज पॉइंट्स टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो जो 8085 वगैरह उसमें भी, माइक्रो प्रोसेसर में भी यही लिखा हुआ है प्रोग्राम काउंटर का यूज़। वो एक्चुअल में क्या, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे पॉइंटेड करता है। इन केस ऑफ कॉल टू सब रूटीन्स, मतलब अगर सब रूटीन्स का कोई कॉल होता है, तो अगर वो कॉल होता है तो रिटर्न एड्रेस इज पुश्ड ऑन टू द स्टॉक। तो अभी हमें वो स्टैक पे हमें पुश करना पड़ेगा हमारा एड्रेस। एंड आफ्टर द रिटर्न फ्रॉम कॉल्ड सब रूटीन दिस रिटर्न एड्रेस इज रिट्रू। मतलब क्या होता है, जब हम रिटर्न करेंगे सब रूटीन से तभी वो एड्रेस वापस आएगा। इफ अभी क्या लिखा है नेक्स्ट देखो, इफ़ देयर आर नेस्टेड कॉल्स मतलब बहुत सारे अगर कॉल आते हैं यहाँ पे, ओके, बहुत सारे सब रूटीन यहाँ पे तैयार हो फिर उसके बाद बनेंगे, तो क्या, देन मेनी सच एड्रेसेस विल पुश्ड ऑन टू स्टॉक। तो वो टाइम पे क्या, बहुत सारे एड्रेसेस हम लोग स्टैक में डाल सकते हैं, लेकिन उसकी भी लिमिट है। वो कितनी लिमिट है, हाउएवर एन 8 लेवल स्टैक विल अलाउ मैक्सिमम 8 रिटर्न एड्रेसेस। मतलब 8 लेवल स्टैक है तो एक्चुअल में सिर्फ 8 एड्रेसेस को ही वो रिटर्न कर सकता है। ओके, इंक्लूडिंग एड्रेस फ्रॉम इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन। तो ओके, मेन एड्रेस जो रहेगा वो भी इसके साथ इंक्लूड किया जाएगा। नोट दैट द स्टैक विड्थ एंड प्रोग्राम काउंटर विड्थ आर सेम। ओके, तो ये भी याद रखो कि जो स्टैक विड्थ है और प्रोग्राम काउंटर की विड्थ है वो सेम है। यहाँ पे दिखाया गया, देखो 0 to 12 लिखा हुआ है। ओके, ये स्टैक विड्थ है और प्रोग्राम काउंटर का विड्थ भी उतना ही है, 0 to 12। यूज़र कैन नॉट एक्सेस दी स्टैक डेटा, और यूज़र यहाँ पे स्टैक पॉइंटर जो है स्टैक का कोई भी डेटा यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, वो इंडिपेंडेंट है। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है कि पीसीएल एक्चुअल में क्या रहता है, वो लोअर बाइट ऑफ प्रोग्राम काउंटर है। मतलब प्रोग्राम काउंटर का को डिवाइड कैसे किया गया है, पीसी लैच से और पीसीएल से। तो पीसी लैच मतलब ये आगे का पार्ट, मतलब ये हायर बिट्स, और जो लोअर बिट्स है उसे बोला जाता है पीसीएल। ओके, लोअर बाइट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर। तो यही चीज़ है, और उसका देखो विड्थ है 0 to 12 के इसमें, और उसके साथ ही अटैच देखो क्या रहता है, ये स्टैक रहता है। ओके,
जो प्रोग्राम काउंटर के साथ अटैच स्टैक रहता है। तो स्टैक में एक्चुअल में कितने लेवल्स है? 8 लेवल्स है। ओके, तो यही एक्चुअल में हमारा पीसीएल का डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। तो पिन डायग्राम है, यहाँ पे 2 पिन डायग्राम्स यहाँ पे कंपेयर की गई है। तो दोनों पिन डायग्राम्स देखो कौन सी है, 16C61 एंड 16C71। ये दो जो पिक के 2 मॉडल से इनकी डायग्राम्स यहाँ पे कंपेयर की गई है। ओके, तो हम लोग देखेंगे इसमें वन बाय वन। देखो क्या है, पहले लिखा है देखो, पिक 16C7X पार्ट्स आर मोर ऑलमोस्ट सेम एज 16C6X। मतलब 7 की जो सीरीज़ है उसके और 6 के सीरीज़ के सब सेम है। बस एक फीचर उसमें क्या है कि 7 वाले में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर मतलब एडीसी उसमें ऐड किया गया है। ओके, एंड इसलिए हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा। देखो तो देखो 16C61 देखो यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो ये देखो पहले ये जो है RA0, RA1, RA2, RA3, ये एक्चुअल में क्या है, हमारा पोर्ट ए है। पोर्ट ए के पिन से ये चारों। ओके, सेम पिन्स देखो 16C71 में भी वही पिन्स है, RA0 to RA1, RA2, RA3। लेकिन उसी के साथ उसका एक फंक्शन लिखा हुआ है। देखो और में क्या लिखा गया है, AIN0, AIN1, AIN2, AIN3 यहाँ पे लिखा गया है। देखो AIN0। ओके, इस तरह से। तो वो एक्चुअल में क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का जो है हमारा एनालॉग पिन है वो है वहाँ पे 0 to 1 2 3। ओके, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, RA4 भी लिखा गया है। ओके, RA4 देखो 3 नंबर की पिन है, वो RA4 है। ओके, मतलब जो हमारे पोर्ट रहेगा तो उसमें 0 से लेके 4 तक है। ओके, पोर्ट ए में। और जो वही पिन है वो क्या है एक्चुअल में टाइम आउट क्लॉक भी है। ओके ना, उसका भी काम कर रही है। देन उसके सामने सेम ऑसिलेटर्स है। ओके, 2 ऑसिलेटर्स होते हैं। देन MCLR मीन्स मास्टर क्लियर पिन है, VDD लिखा हुआ है। ओके ना, वोल्टेज है वो पिक टू पिक वोल्टेज होगा। ओके ना। देन VSS, यह हमारा ग्राउंड है एक्चुअल में। VSS जो है 5th नंबर की पिन है वो एक्चुअल में ग्राउंड है। 14 नंबर की है वो VDD है। ठीक है ना, वो वोल्टेज हमारा ड्रेन वोल्टेज। देन RB0 INT देखो यहाँ पे 6 नंबर की पिन से देखो अभी 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 6 से लेके 13 तक, मतलब RB0 से लेके RB7 तक ये पूरा है पोर्ट बी। मतलब ये नीचे का पार्ट है पोर्ट बी पूरा। ओके, और जो ऊपर का पार्ट था वो क्या था, पोर्ट ए था। ओके, इस तरह से ये पिक का पिन डायग्राम यहाँ पे डिस्क्राइब होता है। नेक्स्ट देखते हैं हर एक का फंक्शन देखो कैसे है। पिक का देखो पोर्ट ए का फंक्शन देखो क्या है। पोर्ट ए जो पिन्स है, पिन्स कौन से उसमें 1 2 3 17 18। ओके, इतने पिन्स है पोर्ट ए के लिए। देन पोर्ट ए इज बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट कंसिस्टिंग, देखो पहले तो वो बाई डायरेक्शनल है। देन उसमें उसके बाद क्या है, इनपुट आउटपुट कंसिस्टिंग ऑफ पिन्स हमने देखे थे। देखो RA0, RA1, RA2, RA3। ओके, RA4 भी था बाद में। इन केस ऑफ 16C71 में फिर RA4 भी इज अवेलेबल एंड इट इज ऑल्सो द क्लॉक इनपुट। ओके, दोनों काम कर रहा है वो। तो टाइम 0 आउटपुट इज ओपन ड्रेन। ओके, यहाँ पे जो आउटपुट है वो VDD जो पिन है वो एक्चुअल में ओपन ड्रेन के लिए काम करते हैं। इन एडिशन 16C71 एक्सेप्ट 4 एनालॉग इनपुट्स एट पिन्स। ओके, तो मतलब ये चीज़ देखो 16C61 में नहीं है। उसमें क्या है कि जो उसके जो पिन्स है जो हमने RA0 से लेके RA3 तक बोले, ये सब पिन्स ना एक्चुअल में उसमें एनालॉग टू डिजिटल का भी काम कर रहे हैं, 1 to 17 और 18 पिन। उसके बोला जाता है ANI2। ओके, ANI3, ANI10। ओके, ANI0 हो गया, ANI1 ऐसा भी हो गया। ओके, तो ये एक्चुअल में क्या है, सब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के लिए काम करता है। ओके, देन नेक्स्ट पिन क्या है, MCLR दैट इज मास्टर क्लियर और VPB। ओके ना, मतलब वोल्टेज पिक टू पिक वोल्टेज होता है, वो पिन नंबर 4 पे ये काम कर रहा है। मास्टर क्लियर देखो एक्चुअल में एक्टिव लो पिन है। तो एक्चुअल में क्या करता है, मास्टर क्लियर इज एन एक्टिव लो रिसेट इनपुट। ओके, इन केस ऑफ 16C71 इट ऑल्सो सर्व एज दी प्रोग्रामिंग वोल्टेज इनपुट। ओके, तो ये एक्चुअल में स्लीप मोड के लिए काम करता है मास्टर क्लियर का, जो हम जब भी स्टडी करेंगे ब्राउन आउट रिसेट एंड जो पावर ऑन रिसेट, उसमें हमें पता चल जाएगा ये सब। देन नेक्स्ट देखते हैं VSS। ओके, VSS मतलब क्या, ग्राउंड रहता है हमारा पिन 5। VSS इज देयर फॉर इज रेफरेंस ग्राउंड फॉर लॉजिक एंड इनपुट आउटपुट पिन्स। ओके, तो रेफरेंस ये ग्राउंड है। ओके, देन पोर्ट बी है, वो एक्चुअल में क्या है, RB0 से लेकर RB7 तक है पोर्ट बी। ओके, मतलब वो कुछ 8 पिन्स रहेंगे। देन पोर्ट बी इज़ अ बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट, मतलब वो बाई डायरेक्शनल है।
Then port B can be programmed by software for internal weak pull-ups on all inputs. Okay, जो सॉफ्टवेयर से वो वर्क कर सकते हैं, हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं. देन RB0 इज ऑल्सो हैविंग अल्टरनेट फंक्शंस ऑफ एक्सटर्नल इंटरप्ट. ओके, RB0 को अलग अलग फंक्शंस भी है एक्सटर्नल. देन VDD पिन 14. ओके, तो ये देखो क्या है, पिन 14 जो है VDD का, वो एक्चुअल में देखो क्या है, वो हमारा है एक्चुअल में वोल्टेज हम लोग सप्लाई जो करते हैं वो है, मतलब पॉजिटिव जो वोल्टेज हम सप्लाई करते हैं लॉजिक के लिए और इनपुट पिन के, वो हमारा क्या है VDD है. ओके, देन नेक्स्ट क्या है OSC2 एंड देन क्लॉक आउट पिन नंबर 15 पे. वो एक्चुअल में क्या है, दिस इज़ द ऑसिलेटर क्रिस्टल आउटपुट. तो इसमें एक्चुअली ऑसिलेटर का क्रिस्टल आउटपुट मिलेगा. इन RC मोड द पिन आउटपुट्स ए क्लॉक आउट. ओके, RC मोड में पिन आउटपुट क्या क्लॉक आउट पे आएगा विथ 1/4 फ्रीक्वेंसी ऑफ OSC1. ओके, 1/4 फ्रीक्वेंसी होगी. दिस ऑल्सो डिनोट्स द इंस्ट्रक्शन साइकिल रेट. इंस्ट्रक्शन साइकिल रेट ये डिनोट करता है. OSC1 एंड क्लॉक इन पिन 16 पे. दिस इज द ऑसिलेटर क्रिस्टल इनपुट. ओके, दिस इज द ऑसिलेटर क्रिस्टल इनपुट. इट इज़ ऑल्सो द एक्सटर्नल क्लॉक सोर्स इनपुट. ओके, तो ये एक्चुअल में क्या क्या बनाता है, ये एक्सटर्नल क्लॉक सोर्स इनपुट भी यहाँ पे शो करता है. तो यही सब है हमारा जो हमने पीक माइक्रो कंट्रोल के आज पिन डायग्राम देखे, तो इसमें एक्चुअल में यही सब चीज़ें हैं. ओके, so this is all about the pin diagrams and also INDF, FSR एंड PC लैथ PCL, ये सब जो है मेन जो इसके CPU रजिस्टर्स थे वो CPU रजिस्टर्स के पार्ट है. तो ये इसका डिस्क्रिप्शन था. सो आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल दीज थिंग्स अबाउट दी टूडेज लेक्चर. सो थैंक यू वेरी मच.